हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। मैं दिलजान भाटिया। सुनो चंदा एपिसोड 6। तो पिछला एपिसोड थोड़ा इमोशनल वाला था, अब दुखदाई देखते था हैं। थोड़ा, क्योंकि जिया गायब हो गई है। पता नहीं बेचारी कहाँ होगी, क्या किस हालत में होगी। चोट तो लगी होगी पक्का, अरसल ने या तो कोई हॉस्पिटल ले गया कूड़ा कर उठा के। दिया। अरसल है ना? अरसल ने। चलो देखते हैं क्या हुआ देखते हैं मिलती है क्या होता है, हाँ। क्योंकि ऐसे मोड पे ख़त्म हुआ था। चलो देखते हैं। हाँ, और नीचे पिंड है कमेंट में, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, जाओ हिट करो, 1000 करो। फटाफट 1000 करवा दो। परिजाद भी रोज मिलेगा। इसको तो बहुत जोर से आया है। हाँ, बहुत जोर से आया मेरे को ड्रामा वो वाला। चलो स्टार्ट करते हैं। यार कहीं जिया ने खुदकुशी तो नहीं कर ली? उससे तो सीधी हुई बहुत करीब है। मुझे छोड़कर ही नहीं आना चाहिए था उसे। अगर मेरा फोन क्यों नहीं उठाता? लाश का शनाख्त करने गया, तुम्हारा फोन थोड़ी उठाने गया। मैंने आपको कितनी बार कहा था उसके साथ जाने को। तो हमारे जाने से कौन सा लाश ने जिंदा होकर बैठ जाना था? अल्लाह खुदा का खौफ करें। क्या लाश लगा रखी है? अरे खुदा का खौफ हम करूं? खुदा का खौफ तो तुम्हारे भतीजों और भतीजियों को करना चाहिए। क्यों? ऐसे कौन सा खुदकुश हमला कर लिया किसी पर? अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। ऐसा मुंह जोर औलाद हमने कभी भी किसी का नहीं देखा। देखिए ऐसे फजूल में इल्जाम ना लगाया करें। इल्जाम? वो तुम्हारा भतीजा अपनी होने वाली बीवी को अकेला सड़क पर छोड़कर आ गया। अब जब सारे खानदान को पता चलेगा तो लोग क्या क्या बात नहीं करेगा। अस्तगफुरुल्लाह जलाल भाईजान, बंदा जो है ना कानों को हाथ लगा लेता है। घर में पहले नहीं टेंशन मची हुई, ऊपर से आप यहाँ पे टेंशन मचा दे। मुसुमा तुमको ना बीजान बुला रही है। एक तुम्हारे घर पे कब्जा कर लिया, ऊपर से मेरे पुत्र को बातें सुनाते फिर रहे। हम इस घर का अकलौता दामाद हूँ। इस बदतमीज औरत को तमीज करना सिखाओ और बताओ इसको आप इस घर का अकलौता दामाद हूँ। आप भी तो कफन फाड़ के बोलते हैं। साइड पर तो कर दिया तुम लोगों ने। अरे वो है आगा जी, पूरे घर में घूमता फिरता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। और इस दामाद का कोई अहमियत नहीं है। अल्लाह, ये लदन से समझे जी नहीं दे। अगर हमारा पठान औरत के साथ तो हमारे लिए जंग करता, हमारे लिए लड़ता। चौपक जमा कानून दे। समझे भाई, मेरी टांगों में बिल्कुल दम नहीं है। क्या हो गया नज़ाकत? हौसला रखो। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हौसला रखो नज़ाकत, इंशाल्लाह वो अपनी बच्ची नहीं होगी। किसी की तो होगी ना आगा जहां, किसी की भी औलाद हो, मैं इस हालत में नहीं देख सकता उसको। अच्छा तो ऐसे करना कि गाड़ी में बैठे रहना, मैं और जमशेद अंदर जाके देखा है। ठीक है आगा जी, चले बस आगे बैठो तुम गाड़ी में, बातें चले आओ। किंजा ऐसे दिल छोटा नहीं करते। मामू के कॉल आई पुलिस स्टेशन से। हाँ उनका अभी फोन आया था थोड़ी देर पहले। अल्लाह करे वो लड़की जिया ना हो। इंशाल्लाह नहीं होगी। जितना मैं उसको जानता हूँ वो इतनी वीक नहीं है कि हालात के प्रेशर में आके इतना बड़ा स्टेप उठाए। सब ठीक हो जाएगा। अरसल तुम भी जाने रखेगा। क्यों, तुम्हें क्या मसला है? मुझे देखकर तो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा ना। किस किस से लड़ूं यार, कोई भी तो बात नहीं कर रहा मुझसे। अगर तुम आगे प्लीज। गलती तो बहुत बड़ी हो गई है इससे। तुम भी खफा मुझसे? आपसे कभी खबर नहीं हो सकती। जानकर नहीं किया यार। इतनी दफा हमारी लड़ाई हुई है, मुझसे पहले घर पहुंच जाती है वो सफाइयाँ दे रहे मुझे। तो कि शायद तुम भी मुझसे बात करो मुझे। थैंक यू किंजा, इस पूरे वक्त में मेरा साथ देने के लिए। सारी नमूसत उसी बुढ़े की वजह से है। इंतहाई सख्त कदम है ये। बीजान ऐसे तो ना कहें, इतना प्यार तो करते हैं हमसे। तभी ना नजर लगा दी मेरे हंसते बसते घर को। अस्तगफुरुल्लाह, कैसी बातें कर रही हैं। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक अगर कुछ गलत हुआ ना
तो मैं उस छोटू को और शहाना को 1 मिनट नहीं रहने दूंगी इस घर में। हाय हाय बीजान क्या हो गया, जरा हौसला कर ले। आप तो पीछे ही पड़ गई सोटा लेके मेरे और मेरे पुत्र के हैं। ऐसा हमने क्या कर दिया? और ये मैं ही टीठ हूँ, आपकी तबीयत पूछने के बार बार आ जाती हूँ। होना माना वैसे आपको है नहीं कुछ। फुफू प्लीज कूल डाउन। ना की कूल डाउन बीजान, आपने हमें घर से निकालना ना तो आप सीधी तरह निकाल दे। और आपको अपनी पोती जिया नहीं नजर आती, उसकी मुंह हो रही नहीं नजर आती, इतनी लंबी जुबान है उसकी। सुन लिया तूने? सुन लिया? इस मोटी अकल वाली का फरमान। अभी दुख नहीं है इसे। बीजान सही कह रही है, चुप कर। कॉल काट दी उन्होंने। देखा, काट दी कॉल। बुरी खबर है ना, इसीलिए। हाँ फालतू में परेशान हो गया। तुम जल्दी से जरा किंजल बुलाओ, ब्लड प्रेशर चेक करें। भी पानी ला के रख। मैं भी गुस्सा आ रहा है यार, सब मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए। तो बीजान का ब्लड प्रेशर भी तो कितना हाई है। मेरा तो दिल चाह रहा है मैं ही कहीं गायब हो जाऊं। फॉर गॉड सेक यार, अब तुमको ये फालतू कदम नहीं उठाना, तो पहले ख्याल आना था ना इस बात का। यही तो गलती कर ख्याल गया। रखना इस चीज का, ऐसी बातें नहीं करते। बस अब ये चेंज हो जाएगा यहाँ से, है ना, टर्निंग पॉइंट हो जाएगा इसका, अकल आ जाएगी। लगता है दिमाग ही खराब है। बिल्कुल ही पागल था। 45 साल की औरत को बच्ची बना दिया उठा फोन बताया जा रहा था कि आगे शनाख्त कर। फोन से याद आया, वो घर से भी फोन पे फोन आ रहे हैं। आगा जी घर की औरतों को तो बता दें, वो छोटी अकल की है कि ऐसा ना हो कि दरिया बिछा के मातम करने के लिए तैयार बता तो ये शेरी का ही फोन है। हेलो शेरी। के साल में होगी मेरी बच्ची। नहीं माँ, प्लीज हौसला करो। रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया तुमने। दुआ करे वो मेरी बच्ची ना हो। ब्रेकिंग न्यूज। क्या दीजिए, शिनाख्त हो गई है। वो तो गुरु रंडी थी, शेरी भाई बाबा जी की कॉल आई है। पूरा कार जो था हमारे पीछे तोपे लेके फिर रहा था। शाना क्या है, मैंने ऐसा क्या कह दिया? मेरे पुत्र के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे थे जैसे वो दुश्मन मुल्क का एजेंट हो। लिखा हुआ है, कोई मजाक नहीं ना। तो इसको भी तो चाहिए था ना कि अपनी कुड़ी वीडियो को बना रहा है। सिखाती, हर जगह वो मुंह खोल देती है। सारा स्यापा ही उसकी वजह से पड़ा है। ये आ गया आपका बेटा, पूछे इससे किसकी गलती है। इसकी वजह से मेरी मासूम बच्ची पता नहीं कहाँ धक्के खा रही होगी। तो तू क्यों माफिया मांगता फिर रहा है इससे है? वो जिया को भी तो पूछा ना जाके कोई। मैं आपको बता रही हूँ, आप मुझे मजबूर ना करें कि मैं कुछ और सोचने पर मजबूर हो जाऊँ। ऐसे टाइम पे ये सब थोड़ी बोलते हैं जैसे वो बोल रही है ना। किंजा काफी बड़ा झगड़ा हुआ है अंदर, कोई बात नहीं, वैसे माहौल में। डराने कोई बात नहीं है। क्या की तरह लगता है आप मुझे पसंद है ऐसी लड़कियां जो हर बात को हवा में उड़ा दें। एक बात कहूँ आपसे, हुक्म। ऐसा पार्टनर मिलना चाहिए। यार सल की जान छुड़ाना चाहती है इससे, जिया से अपना देख रही है। अपना सोच रही है। ये ओ, ये हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी में ले गया। होश आया? नहीं, ओह माय गॉड, डॉक्टर साहब ने इसे पेन किलर लगाने को कहा था और तुमने इसको नींद का इंजेक्शन लगा दिया। वो इफ्तारी का वक्त था, इतनी अफरा तफरी थी, पता नहीं चला। अच्छा, आप दुआ करो कि डॉक्टर साहब को इस बात का पता न चले, वरना तुम्हारी फ्रेंड नहीं है। घर चला गया। अच्छा, तुम कोशिश करो इस लड़की को जल्द से जल्द होश में लाने की, ठीक है? जी। यूं आप मेरी गल मारने की कोशिश करे, पूरे घर की औरतों ने मेरे खिलाफ एका कर लिया है। अच्छी तरह जानती हूँ। खुदा के वास्ते चुप हो जाओ शानो, पहले भी सर फट रहा है कि ऐसा ना हो मैं कुछ कर बैठूं। हाँ। क्या कहता? ना मैं क्यों मुंह बंद करूं? मैंने किसकी लत तोड़ी है? मैं जरूर मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। बस करो बाजी, हर चीज का हल मालूम नहीं होता। गुस्सा ठंडा करो सबका। इससे लड़के क्यों इसे पंखे से? ये इससे गोली मार लो अपने आप को। पागल है तो जल्दी ही नहीं, इसके तो तूज ही नहीं बनेगा भी। तेरा प्यो भी कमरे में फिरता रहता है मुखियों में। लड़की खुल के बताओ, कोई चक्कर तो नहीं इसके बीच? लेकिन दोनों बाबा कह चुकी हैं माओ लोगों के वो आपस में शादी नहीं करना चाहते। नहीं बता, जब लड़कियों का दिमाग खराब होता है ना तो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करती हैं। मेरे ख्याल से नहीं। वैसे भी इस बेजान की जबरदस्ती के फैसले का नतीजा तो यही होना था। कितना दिन था मेरा 8 साल के लिए।
भाई अपनी मर्जी से गया है कहीं। अल्लाह ना करे, ऐसा भी तो हो सकता है। अगर हादसा हुआ होता तो कोई ना कोई खबर आ जाता। जरूर कोई फिल्म चल रहे हैं। बस भी करे, कैसा जाओ बीजान को देखो, उनका तो बुरा हाल है। क्या तुम तो हमको ऐसा देख रहे जैसे तुम्हारी भतीजी को हमने अगवा किया। सामने क्या ऐसी बातें करते हैं? कौन सा बात है? आपको बड़े में दाखिल होता है, कमरे से निकल जाता है। एक मर्तबा पे खबर चलो। हेलो जी, मिल गई। Okay. चलो ओके आई एम जस्ट कमिंग। जो गाड़ी निकाल जाए। डीजे जल्दी से मामू की गाड़ी की चाबी लेके आओ। क्यों? तुम लेके तो आओ, मैं आके बताता हूँ। मेरे दिल की धड़कनें बैठी हैं। नहीं माँ, कोई अच्छी बात मुंह से निकालो। लगा लूं एक एक पल कयामत बन के गुजर रहा है कुछ। यार सिलसिला भी शुरू कर दिया है। क्या? शाना भाभी कह रही थी कि अरसल की कोई गलती नहीं है, सारी गलती जिया की है, उसे अकल करनी चाहिए थी। शहाना भाभी का दिमाग खराब हो गया क्या? इन सब के जो पेज ढीले हुए ना, सब कस दूंगी मैं। ये दवा दे दे, मैं तो खाऊं। वैसे ऐसे बंदे का भी फायदा है, घर में किसी को कोई दिक्कत हो पता चल जाएगी, इसके पास दवाई मिल जाएगी। हाँ बेटा, ये टैबलेट्स दो इनको, शायद इनका जहन कुछ रिलैक्स कर जाए। तुम तो चुटकी भर जहर ला दो मुझे। क्यों फजूल बातें कर रही हो? मुमताज मरे तुम्हारे दुश्मन। भी सुकून नसीब ना हो। ज्यादा फिक्र मत करो, हम जा रहे हैं दोबारा पुलिस स्टेशन, इंशाल्लाह मिल जाएगी जी। लेना ले हमारी बच्ची को। ऐसा दिन बैठा जा रहा है। जरा ध्यान से डालना, शुगर की मरीजा है। और दिल की मरीजा तुमने बना दिया मुझे। भी यही बैठे रहोगे क्या? जा रहा हूँ। जिया, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी है? फिर इन्होंने क्यों एडमिट किया हुआ था? गाड़ी कहाँ है? सामने। तो उसने मुझे रोड पे छोड़ दिया, फिर ना मेरा वहीं पे एक्सीडेंट हो गया। वैसे सब इतनी बातें सुना चुके हैं। क्यों? किस साथ ऐसे होना चाहिए? जल्दी जाओ। हमको पता है इस घर में टेंशन बहुत है, लेकिन क्या करें, रमजान मुबारक का अपना ही तकाजा है। ना तो मैं कैसे तकाजा बात का बुरा मानने की बात नहीं है। सारा घर मेरे और मेरे बेटे के पीछे पड़ गया, इस किस्से में भला सास की बातों का बुरा मत मनाओ, उनका ऊपर वाला स्टोरी खाली है। खाली है उनकी, पर मेरा क्या कसूर है? बीजान मुझे ऐसे देखती हैं जैसे कसाई बकरे को देखता है। हम तो उस दिन को पछताता है जिस दिन हमने इस घर में शादी की। तुम्हारी बहू के बारे में बात करना है। क्या नाम है उसका? जिया। उसके बारे में हमको एक बात का पूरा यकीन है कि तुम्हारा और हमारा बीच में रहेगा। सुनते ही भाग के जाएगी बताने। मैं पागल हूं, मैं जाके किसी को बताऊंगी। तो पहले ही परे बैठे, हाथों की पली बड़ी है। बड़ा खतरनाक बच्चा भाई। आफरीन है आप पर, ऐसा अजीम सास तो किस्मत वालों को मिलता है। और अब टेंशन नहीं लो, आपका भाई आपके साथ है। बात तो बताओ तुम। मना करिए, आप कैसी बातें कर रही हैं? अब हाथ जोड़ के उससे माफी मांगेंगे। ऐसे ही जल गई, मर नहीं गए। तरीके से। शादी का इस वक्त तुम दोनों के बीच में कौन सा मुज़ाकरा चल रहा है? कुछ नहीं पापा, वो बस ऐसी बातें कर रहे थे। तो लगता है सब लोग बगैर शादी के रोजा रखेंगे। जी बाबा, मैं देखी हूँ। किधर छोड़ आए हो उस लड़की को भाई? उस लड़की ने तो एक दोनों मिलकर शरारतें तो करते रहते हो। अब बंदा ये नहीं समझेगा तो और कि रोजा रखो, नमाज वमाज पढ़ो, खौफ करो। हाला चकली कबाब
डुमरे का कढ़ाई इधर क्या दाल दाल मासूमा और हमारी होने वाली सास की बातों का पूरा मत मनाओ। पर मेरा क्या कसूर है? बीजान मुझे ऐसे देखती हैं जैसे कसाई। भाई साहब शायर लोग हैं, अनपढ़। हम दोस्ती खत्म। देख ली बिगाड़ती तुमने अपने मियाँ की। जीजे 1000 बार मना किया इन फजूल वीडियोस मत बनाया करो। अरे उसको क्यों कह रही है? उसका क्या कसूर? ये तो वही हुआ तबेले की बला बंदर के साथ। इसीलिए तो कह रही हूँ मना करे इसे, आगे जाके रिश्तों में बदगुमानी हो सकती है। एक दफा ये जिया का मसला हल हो जाए, फिर मैं उस जलाल खान को अपना जलाल दिखाती हूँ। अब हमेशा से खटकती है मुझे। फिर उसको सीधा करूंगी, सारी जिंदगी याद रखेगी वो। मैं तुमको बिला फुसला के उनके मुंह से कुछ भी निकलवा देती हूँ। माफ करना मासूमा। और अब जाओ, जाके देखो जमशेद वापस आया है कि नहीं। दोबारा क्या था लेकर आया वो हमारी बच्ची की। मुझसे दूर जाए आप ना, आप मेरे को मत डांटा करें, प्रॉमिस करें। अरे नहीं डांटूंगी बेटा, बिल्कुल, है ना? दुआ कर। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। बीजान आप भी आ। मेरी बेटी कैसे हो? तुम ठीक हो ना? बीजान इस लोग चाहे जितना भी जोर लगा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन मैं इस खबीर से शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। कोई जरूरत नहीं है इससे शादी करने की। मेरी तरफ से भी इनकार है। फैसला कर लिया मैंने, सब कुछ कैंसिल कर दो। उसको भी मजे आ रहे हैं। शुक्र करो कि मैंने सिर्फ शादी कैंसिल की है, तुम्हारे खबीस बेटे को सूली पर नहीं लटका दिया। अरे ये तो गलता है, गलता। देखो जरा इस मासूमी को, अगर कोई इसे अगवा करके ले जाता, कहीं एक्सीडेंट हो जाता, कुछ के सौतेले बाप लग रहे हो, क्या ये लेपालक है? अरे नहीं बीजान, मैं मेरा दिमाग खोल रहा है मुझसे। बीजान असल बहुत अपसेट है, कुछ तो ख्याल करें बीजान। बीजान आपको पता है, मैंने अरसल को इतना कहा कि मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। सुनसान सड़क पर अकेला छोड़ दिया। सुन ली तुमने अपने डॉन बेटे की करतूत। अब अगर रुखसती की बात करोगे तो तुम इंसान नहीं जिल्लात लगोगे। बीजान ये इन दोनों का रूटीन का झगड़ा है। रूटीन का नहीं, ये बहुत संगीन झगड़ा है। परेशान कर दिया रो रो के हलकान। और मैं तो डर गई थी, मैं अकेली थी, सुनसान सड़क थी, मेरे पास फोन भी हो भी। बड़ी ड्रामेबाज है भाई। हुआ तो है ना, चाहे कैसे भी बता रही हो, हुआ तो यही है। क्या यार, पहली बार ऐसा बंदा देखा है दुनिया में जितना जलील होने के बाद भी जश्न मना रहा है। उन्होंने ऐसी गुस्से में कह दिया होगा। गुस्से में ही तो करती है बीजान बड़े बड़े फैसले। नहीं, कोशिश तो कर रहा हूँ। दिल रोजा जश्न का ऐलान कर दूं, कैदियों को रिहा कर दूं, 3 रोजा सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दूं। दिल चाह रहा मुर्शिद बना लो उसे, जो भी कहे। 75% क्या गेम खेला। बड़े अफसोस की बात है वैसे। या तो इतने अरसे परेशान रहे हैं, उसकी किसी को फिक्र नहीं है। अब जाकर उसको सॉरी बोल। वैसे अरसल यार, तूने अच्छा नहीं किया उसके साथ। मेरे पास एक आइडिया है, वो तेरी सही हेल्प करेगा इस मामले में। जी अब नवा स्यापा पै गया यहाँ पे। लगता है बीजान की भी मक्खी मारी गई। साहब ना कीता करो, इंजियां गल्ला ना कीता करो। भी तो जाओ सराय की बीजान के पास कितना जाके करो। उनकी कोई मिन्नत माजत करो, गल मुकदी है तो मुकाओ। कितनी बारी जाके और माफी मांगे हो, इतना सा मुंह निकला है मेरे काके का जब से उसने बीजान का फैसला सुना है।
तो नईमा का भी मूड खराब हो गया है। और ये जो नीमा है ना, इसलिए वो मानस ने हमारे खिलाफ भड़काया है। एक उसके पीछे दो आपको तो बस मैं और मेरा बेटा ही नजर आते हैं, हमें कोसते रहना भी। क्या बात कर रही हो तुम? अरे नईमा बेगम तुम्हारी अगर घास करने तो नहीं चली गई? अगर तो मुझे अब आई है, खुद सोचो, इतना गैर जिम्मेदार लड़का। अरे इकलौती बेटी भी किसी से कम नहीं है। वहाँ बीजान के पास बैठी उन्हें मुसलसल भगाई जा रही है। हम लोग पूरे खानदान में शादी के कार्ड बट चुके हैं, बड़ी मुश्किल से शादी हॉल की बुकिंग हुई है। ज्यादा अहम है, कर दो कैंसिल बुकिंग। अपनी जुबान बंद रखो, करते हैं कैंसिल करते हैं। क्या बात कर रही हो? भाटी साहब ज्यादा मच नहीं करो। अरे बोल दिया ना बाबा के शादी हाल का बुकिंग कैंसिल करो, घर में एक मसला हो गया है। हाँ, इसीलिए जमशेद भाई फोन नहीं उठा रहा। बस तुम कैंसिल करो और हमारा बात सुनो। वो शादी हाल वाला पति बार फोन कर रहा था कि हमारा जमशेद से बात करो। हमने तो वाला खानदान को फोन भी कर दिया शादी के कैंसिल होने का। क्या बात है बाबा? पूरा पे खबर हमारी सलाहियतों का मोतरफ है। वो नहीं मानता वो तुम्हारा ऊपर है। मेन गेम तो ये खेलता है बच्चा। सबसे स्मार्ट इंटेलिजेंट यही है डीजे। नहीं, गेम खेलता है। स्मार्ट इंटेलिजेंट क्या है? स्मार्टली गेम जो खेलता है ये, एक दूसरे के बीच में आग लगा, ये कर वो कर, सबूत इकट्ठे कर। घर में सीआईडी रखा हुआ है। सही है। उधर वो भी खुश है, दाढ़ी वाला शारिक। उधर किंजा खुश है, इधर ये दोनों भी खुश हैं। भाई शहरी नाम है इसका। हाँ हाँ, अरे वो दिमाग में नहीं आता, वो ही रहता है। दाढ़ी वाला शारिक। शारिक मीम से मोहब्बत से मिला था यकीन के सफर में, बोल यहाँ पे रहे हैं। हाँ। तो उन्होंने खिचड़ी पका दी पूरी। जो भी है सही है। इसमें वो क्या नाम है उसका, अरसल, उसकी मदर की मुझे अच्छी लगी एक्टिंग, प्लस उनकी पंजाबी सुन के मजा आ गया आज। और जलाल फुप्पा तो है ही। ओए तुम चुप करो। तुम्हें नहीं पता हमारा पेशावर में कितना। हम जैसे ही अंदर आते सब बाहर चले जाते। हम क्या तुमको करंट मारते? यार बहुत फनी करैक्टर है भाई, मजा आ गया। पर देख ले, एक एक्सीडेंट ने इनके फैसले बदल दिए पूरे। जो ये चाहते थे वही हो रहा है, जिया और अरसल। अब आगे देखते हैं शादी होती है या नहीं होती। वो तो आगे होगी, कुछ ना कुछ पॉइंट पे अब सब पूरी फैमिलीज अगेंस्ट हो जाएगी। ये दोनों शायद फिर सोचेंगे कि कर लेते हैं, कुछ ना कुछ होगा। मुझे भी यही लग रहा है, कुछ ना कुछ होगा। बाकी आगे पता चलेगा। और दूसरा अभी तो ताज़ा ताज़ा है ना, ताज़ी ताज़ी चोट है, सब इमोशनल होके फैसला ले रहे हैं। नहीं सोचो वो पलट गई तो, जिसके पास वो जाके रो रही है जिया, और उन्होंने फैसला चेंज कर दिया तो। चलो वैसे तो बुकिंग कैंसिल का बोल दिया, सब कुछ वो कर ही दिया, अब तो कहाँ ही चेंज होगा। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आगे देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो। नीचे लिंक है, ड्रामेबाजी पे फटाफट 1000 करवा दो। देखते हैं परिजाद एपिसोड 1 ड्रॉप हो जाएगा। और तीनों चैनल्स पे ड्रामे आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं। जाओ जाके सब्सक्राइब करो और एंजॉय करो, और बताना कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।